नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा एक ऐसा स्टॉक है जिसके आज क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे। नंबर बहुत ही शानदार आए हैं। स्टॉक कौन-सा है, क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा रूपा एंड कंपनी के शेयर्स के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है या बाय करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरबीएल बैंक से। आज आरबीएल बैंक ने इंट्राडे में अच्छे खासे मूव दिखाए। उसके पीछे के कारण था क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा ग्रुप ने करीब-करीब 4% की हिस्सेदारी इस स्टॉक के अंदर उठाई है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा मूव आया। उसके अलावा हमने क्वार्टर वन के जब नंबर्स आए थे, तब भी आपको इसके नंबर्स बताए थे कि नंबर्स काफ़ी शानदार थे। 4 दिन पहले नंबर आए थे, जहाँ पर इन्होंने अपने जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अच्छे खासी ग्रोथ करी थी, जिसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक ने करीब-करीब 8 से 8.5% की तेज़ी थी। आज का अगर हाई देखें तो ₹242.20 से ऊपर का हाई था। क्लियरली मैंने बोला था आप लोगों से, जिन लोगों जो पुराने जुड़े हैं हमसे, कि आरबीएल बैंक पर नज़र बनाकर रखिएगा। हमने इस आरबीएल बैंक को ₹170 से लगातार बेसिस पर जाते चले आ रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं और जो भी हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं। उसके अलावा एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर कर, जहाँ पर कतर का एक इन्वेस्टमेंट फंड है, जहाँ पर अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जहाँ पर ये करीब-करीब $1 बिलियन की हिस्सेदारी उठाने की यहाँ पर बात कही जा रही है रिलायंस कंपनी के अंदर। तो अगर ऐसा 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 होता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी होने वाला है, जो भी यहाँ पर शेयर होल्ड कर रखे हैं रिलायंस के। तो ज़रूर आप लोग रिलायंस के शेयर के ऊपर भी फोकस बनाकर रखिएगा। अगले हम बात करते हैं आईएसएमटी। आईएसएमटी देखिए, यहाँ पर आज के 1 महीने की बात करें तो करीब-करीब 7.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखा चुका है। देखिए, आज यही स्टॉक है जिनके क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं। नंबर्स भी काफ़ी शानदार हैं, तो आप लोगों को एक बार इसके नंबर अवश्य देखने चाहिए। 6 मंथ में देखें तो 37% से अधिक की यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी इस स्टॉक के अंदर। हम इस स्टॉक का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पर ये स्टॉक बिल्कुल रेड निशान पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ हमको दिखाई दिया है। यानी कि काफ़ी अच्छी बाइंग इमर्ज होती नज़र आ रही है हमको इस कंपनी के अंदर। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 27 जून को हमने इस कंपनी की कॉल दी थी, जहाँ पर ₹78.50 के प्राइस पर इस स्टॉक को दिलवाया था और टारगेट 86 के दिए थे। टारगेट हमारे ऑलरेडी अचीव्ड हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर गिरावट आई क्योंकि थोड़ा नंबर आने थे इनके, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी दिखाई दे रही थी। तो क्योंकि आज इनके नंबर्स आए, तो नंबर मार्केट आवर्स के बाद आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5:20 पर यहाँ पर इनके नंबर्स आते हुए दिखाई दिए। अगर यहाँ पर आप नाम देखें तो आईएसएमटी की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब थोड़ा-सा अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें नंबर यहाँ पर इनके दिखाई देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनका टोटल रेवेन्यू देखें, तो आप इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देख रहे हैं, लास्ट कॉलम सी कॉलम है इनका, तो यहाँ पर टोटल अगर इनकम देखें लास्ट में बिल्कुल सी प्लस डी कॉलम मिला कर तो 656 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 654 करोड़ का था और 1 साल पहले इसी क्वार्टर में 619 करोड़ का हमको दिखाई दिया था। अब हम यहाँ पर इनकम अगर देखें तो क्वार्टरली बेस पर ज़रूर गिरती दिखाई दी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई दी इनकी इनकम में। अब हम बात अगर करें एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देख करके आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं। टोटल एक्सपेंस अगर देखें तो 586 करोड़ का एक्सपेंस इनका आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 604 करोड़ का और 1 साल पहले इसी क्वार्टर में 597 करोड़। यानी कि यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है और साथ ही साथ इन्होंने अपने एक्सपेंस को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो जो इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है इस क्वार्टर में, वो निकल कर आया है 44 करोड़ रुपीज़ के ऑलमोस्ट, जो कि पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ 40 लाख का था और 1 साल पहले इसी क्वार्टर में 23 करोड़ 28 लाख का था। यानी कि ऑलमोस्ट इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो हमको डबल होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो 0.77% से बढ़कर 1.46 का हमको आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर जंप दिखाई है इस कंपनी ने। तो कल के दिन ज़रूर आप लोग आईएसएमटी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपमूव भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है गिरावट से। तो ज़रूर यहाँ पर आप इस कंपनी को एक बार फ़ोकस में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की, रूपा शेयर। तो रूपा के शेयर की बात करें तो रूपा को हमने 4 महीने पहले भी कवर किया है। हालाँकि इसके स्टॉक को मैंने मल्टीपल टाइम इस चैनल के ऊपर कवर किया है। तो यहाँ पर बात करें हम अगर रूपा की, तो रूपा जब 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब हमने वीडियो के द्वारा अपडेट दी थी और आप लोगों से कहा था कि 212 रुपये के प्राइस पर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर चल सकते हो, और यदि 200 रुपये तक के आप भाव पर आपको स्टॉक मिलता है, तो जिन लोगों ने ऊपर से इस स्टॉक को बाय किया हुआ है वो यहाँ पर एवरेज कर भी चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 185 का बताया था और टारगेट हमने बोले थे 267 के। तो क्योंकि यहाँ पर कल के दिन की बात करें तो कल यहाँ पर इनके वॉल्यूम में करीब 91% की तेज़ी थी और यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 267 रुपीज़ 35 पैसे पर, और यहाँ पर हाई लगा था 273 का। तो आज की दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें कल, तो आपसे कहा था कि अगर 279 के लेवल को ये स्टॉक क्रॉस करता है तो आपको ज़बरदस्त यहाँ पर मूव दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि क्यों यहाँ पर इनके वॉल्यूम बढ़े हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो 73% से अधिक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वहीं पर FIIs GIIs 0.48 और 4.13% की हिस्सेदारी रखते हैं। पब्लिक के पास 22% के शेयर हैं। अब हम बात करें आज के दिन की, तो आज स्टॉक ने ओपनिंग दी 268 रुपीज़ 45 पैसे पर, और यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल्यूम अगर देखें तो 1362% की इनके वॉल्यूम में तेज़ी दिखाई दी। वहीं पर स्टॉक ने आज हाई लगाया 298 रुपीज़ 60 पैसे। अब जो आज का ये हाई है, इस लेवल को आप लोग जरूर नोट डाउन कर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जो आगे बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो यहाँ पर अगर देखें तो आज काफ़ी शानदार वॉल्यूम दिखाई दिए, और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, और आज का जो हाई अगर देखें तो करीब 298 रुपीज़, जो इसका मैंने बोला 98 रुपीज़ जो इसका था, एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर देखिए जा कर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी, और यहाँ पर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने 290 रुपीज़ 30 पैसे। तो देखिए जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं वो देखिए तेजी अब असली तभी आएगी जब ये स्टॉक 299 के लेवल को होल्ड करेगा। जैसे ही स्टॉक 299 के लेवल को होल्ड करना स्टार्ट करेगा, आपको इस स्टॉक के अंदर फर्दर तेजी दिखाई दे सकती है। तो जिन लोगों ने कल वीडियो नहीं देखा था, स्टॉक को बाय नहीं किया था, तो यहाँ पर ज़रूर उनको वेट एंड वॉच करना है, और यदि स्टॉक 299 के लेवल को सस्टेन करता है तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर ट्रेड के लिए स्टॉक को प्ले भी यहाँ पर कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बातें मैंने डिस्कस करी हैं वो मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। उसके अलावा अगर ये 300 के लेवल को सस्टेन करेगा तो आने वाले अपकमिंग डेज में आपको इस स्टॉक में 317 रुपीज़ तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मेरा मानना है कि कंपनी वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी बुरी कंपनी हो, चाहे जितने वीक फाइनेंशियल हो, लेकिन अगर आपको टेक्निकल्स देखने आते हैं और आपने सही से टेक्निकल को पढ़ा है, तो आप वहाँ पर गिरी हुई कंपनी में भी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कल बोला कि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो देखिए आज काफ़ी शानदार मूव आए, ऐसा देखिए आप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा और टेक्निकल पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फंडामेंटल्स देखिए, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर्स हैं और यहाँ पर टेक्निकल जिस दिन आप सीख लिए ना, आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करिए। उससे क्या होगा, आप कम रिस्क में अच्छे खासे रिवार्ड भी यहाँ पर ले सकते हो। तो डेफिनेटली कल के दिन भी आपको जो मैंने डिस्कस किया, RBL बैंक, उसके अलावा ISMT और यहाँ पर RBL बैंक और रिलायंस, हर एक स्टॉक पर यहाँ पर आप लोग फोकस बनाकर रखिएगा। आई होप यहाँ पर जो भी डाउट्स रहे होंगे आप लोगों के रूपा को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे अपनी क्वेरी को पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।